हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग इतना ब्यूटीफुल इतना ब्यूटीफुल श्लोकास जो लास्ट के 9वें अध्याय के 4 श्लोका है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोका है, जिसमें 9वें अध्याय का 34वां श्लोका एकदम भगवान उसमें भगवत गीता का राज राज बताते हैं। तो वो क्या है, हम लोग आज जानने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्य सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम लोग जल्दी से अध्याय आरंभ करेंगे। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। निरंजन मिश्री प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु दंडवत। रीता मैया हरे कृष्णा। सब लोग जो बोल रहे हैं, सुरेश प्रभु हरे कृष्णा। नवीन गाबा प्रभु हरि बोल। दर्शन हो गए। मैं भूल गया था आपको, हाँ, कीर्तन के लिए लास्ट टाइम नहीं बोल सका, लेकिन डेफिनेटली आज, हाँ, आज समय ही समय है हमारे पास में। तो आज हम लोग अच्छा सा, ये 4 श्लोका बहुत हार्ट टचिंग श्लोका हैं। तो आप लोग अपनी अपनी, मैं भी भगवत गीता निकाल रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए। तो पहले रिवीजन करेंगे। तो हमारे माता जी कौन है रिवीजन करने वाले हैं? स्मृति माता जी ना? हरे कृष्णा स्मृति माता जी। स्मृति गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। स्मृति गुप्ता माता जी, हाँ प्रभु जी, हरे कोई कृष्ण। आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ। तो आप रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन कर दीजिए। ठीक है कौन? प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कल हम लोगों ने 23 से लेकर के 30 श्लोक तक देखा था। इसमें भगवान बताते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, भक्ति करके कैसे हम लोग भगवान के करीब जा सकते हैं। तो भगवान 23 श्लोका में बोलते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। इसका मतलब तात्पर्य यह है कि भगवान कहना चाहते हैं, जब कोई मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा करता है, जैसे कोई भी भगवान हो गए, उनकी पूजा करता है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी ही पूजा करता है। मतलब उसको बुद्धि नहीं है कि वो किसकी पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो सारे भगवान की पूजा ही श्री कृष्ण को ही जाती है। और जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी डालकर उनकी पत्तियों या टहनियों में पानी डालता है, तो वो ऐसा इसलिए करता है कि उसको ज्ञान नहीं होता है कि कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण ढंग से लोग पूजा करते हैं। इस 23 नंबर श्लोका में बताया गया। 24 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। मतलब भगवान का कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि जो भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं वो उसका अर्थ वो भगवान ही है, यानी कि यज्ञ का अर्थ विष्णु ही होता है। जो भी अनुष्ठान करते हैं तो वो विष्णु को ही करके करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे इस श्लोका में कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। मतलब वो समस्त यज्ञों के भोक्ता है। और जैसे होता है कि जो जिसकी क्षणिक बुद्धि है वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो अपने खुद के लाभ के लिए, कि हाँ मैं पूजा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, अपने अपने भोग के लिए वो पूजा करते हैं। तो वही प्रभु बोलते हैं कि अन्य देवताओं के लिए पूजा करते हैं वो इसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, और फिर वो इस धरती पे गिर जाते हैं। ऐसा 24 नंबर श्लोका में बताया गया। अब 25 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं।
जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि भगवान कहना चाहते हैं कि जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है, और जो भूतों पिशाचों की पूजा करता है वो पिशाच बन जाता है, भूत लोक में जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो शुद्ध भक्त जो होता है वो केवल कृष्ण की पूजा करता है निसंदेह रूप से, और वो वैकुंठ तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। यहाँ पे ये भी कहा गया कि निर्वेशवादी भी जो होते हैं वो ब्रह्म ज्योति से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, और भगवत धाम और वैकुंठ लोक उन लोग यहाँ पे इस कहने का ये तात्पर्य है। और 26 नंबर श्लोका में कहते हैं कि भगवान की, यदि कोई मेरा प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे ही स्वीकार करता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को एक प्रेम से भक्ति के साथ एक पत्ता पुष्प या फल भी अर्पित कर दो तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें छप्पन भोग ही चाहिए, क्योंकि भगवान तो पहले से आत्मतुष्ट है, उनके पास सब कुछ है, तो उन्हें किसी और चीज की क्या जरूरत है। तो भगवान हमारा सिर्फ भक्ति और स्नेह देखते हैं कि हाँ मुझे कैसे स्नेह पूर्वक अर्पित किया गया, और वो उसे स्वीकार करते हैं। और जो भक्त अभक्त होता है उससे कोई भेंट नहीं चाहते भगवान। भक्ति का यहाँ पर दो बार उल्लेख किया गया है इस श्लोका में, क्योंकि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने की एकमात्र साधन होती है, कि जितनी अच्छे से भक्ति करो या स्नेह पूर्वक भक्ति करो वो हमें कृष्ण के करीब और ज्यादा से ज्यादा ले जाती है। प्रभु यहाँ कहते हैं कि मुझे मांस मछली तथा अंडे भेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस लोका में वर्णन ही नहीं किए कि हाँ मुझे मांस मछली भेंट वर्णन कर, वो भेंट करो। यहाँ पे बस बोले कि पत्र पुष्प जल फल ही अर्पित होने चाहिए, जो थोड़े से ही रूप में आप स्नेह भाव से देंगे तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। और भगवान कहते हैं यहाँ पे कि अगर जो लोग मुझे भोजन बिना अर्पित किए ही खाते हैं वो पाप खाते हैं। यानी कि हम लोग जो भी खाते हैं वो प्रभु को अर्पण करके ही खाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, जो भी हम बनाते हैं वो प्रभु को पहले दे करके खुद खाना चाहिए। यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है। वह 27 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो तुम कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं कि जैसे कि हम अपने जीवन में कई सारे कर्म करते हैं, कोई भी किसी भी दशा में कर्म करते हैं, तो वहां पे हमें कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा कृष्ण को याद करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाता है पीता है या फिर कुछ अपना कर्म करता है, तो उसे कृष्ण को पहले अर्पित करना चाहिए कि हाँ मैं भगवान को अर्पित करके कृष्ण को अर्पित करके फिर मैं करूंगा। यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है। और 28 नंबर श्लोका में प्रभु कहते हैं कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करते हैं वो युक्त कहलाते हैं, मतलब कृष्ण को ही ध्यान में रख करके सारे कर्म करने हैं। और यहाँ पर है कि कर्म मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो सीधे प्रभु पे छोड़ देना चाहिए, हम हमें अपना बस कर्म करना चाहिए और फल प्रभु पे। और यहाँ पे कहने का है कि माम उपसेशी, यहाँ पे आता है कि श्लोका में माम उपसेशी मतलब है कि वह मेरे पास आता है, मतलब जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं या जो भी याद में करते हैं वो हम भगवान के पास हम स्वयं चले जाते हैं, मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आ जाता है। प्रभु के धाम वापस जाने के लिए हम लोग को ऐसे सब करना चाहिए। और यहाँ पर है कि जो भी कुछ हम कर्म करते हैं वो भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, जैसे कि कोई भी काम हो गया वो हमें अच्छे से भगवान को ध्यान में कर करना चाहिए, जिससे हम भगवत धाम वापस जा सके। 29 श्लोका में कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई भी इंसान हो, कोई भी जैसे अभक्त हो या भक्त हो, उससे भगवान डिफरेंस नहीं करते, मतलब उस समभाव से भगवान देखते हैं, और जो भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करता है वो उसे अपना वो मित्र समझते हैं। और उनका जिस जिस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं भाव से, उसी प्रकार भगवान हमारी भी रक्षा करते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। और यहाँ पर जैसे कहा गया है कि हीरे सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो सोना भी निकल जाता है, और भगवान यहाँ पर हीरा है, तो इसी तरह जो भक्त भगवान की सेवा करेगा वो सोने की तरह निखरता हुआ चलता जाएगा। और भगवान तो एक कल्प वृक्ष के समान है, मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। और 30 नंबर श्लोका में है कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प
में अडिग रहता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी नियमों का अच्छे से पालन वगैरह नहीं करता है, गलती से या फिर कोई अज्ञानवश किसी कारण भूल हो जाती है, तो भगवान उसे क्षमा करते हैं, क्योंकि वो उसके उनके भगवान के वो भक्त है, और भक्त को भगवान कभी नीचे गिरने नहीं देते। इसलिए जो अज्ञानवश कोई भी भूल कर दी जाती है तो उसे भगवान क्षमा करते हैं। और यहाँ पर कल हम लोगों ने देखा था कि प्रभु जी ने बताया था कि अगर गलती करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि हमें रियलाइज करना चाहिए कि हाँ, मुझे गलती की रियलाइजेशन हो गई है। फिर उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, मैंने ये गलती करी है, मुझे आगे से नहीं करना है। रिग्रेट भी करना चाहिए कि हाँ, हमें पछतावा हो रहा है कि मैंने कैसे कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। उसे की कोशिश करनी है कि मैंने ये गलती क्यों कर दी, आगे से ये गलती नहीं करूंगा, मुझे सही करना है। और उस गलती को मेमोराइज करना है, याद रखना है कि हमें आगे से उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। हाँ, ये वाला यहाँ कल का श्लोक हम लोगों ने देख लिया 23 से 30 तक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक्स माता जी। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। कितना अच्छा। हाँ देखो, यही होना चाहिए, मंथन करना चाहिए हम लोग का क्या सीखे। जैसा कि कल प्रभु जी बात पूछ रहे थे लास्ट में, जब हमारा समय हो गया था, ऑलमोस्ट 9 बज रहे थे, तो प्रभु जी का, सुरेश प्रभु जी का अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी, ये जो श्लोका है, लास्ट वाला अंतिम श्लोका है, ऐसा लग रहा है कि भाई हम जितने भी गलतियां करते जाओ, गलतियां करते जाओ, भगवान तो हाँ हमको क्षमा करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक्चुअली जब भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी गलती करने की, यानी काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये जो गलतियां करने की जो टेंडेंसी है ना, क्यों कर रहे गलती? मेरे काम वासना है, कामनाओं को पूरी करने के लिए लोभ है, ये सब है मेरे पास में, इसलिए मैं गलतियां कर रहा हूं। लेकिन भगवान भागवत में कई श्लोकाएं हैं, भगवान से जैसे ही प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, भगवान के कथाएं, भगवान की लीलाओं को, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जब लेते हैं, आप लोगों में स्वयं देख लो, जो लोग एक माला करते थे पहले, कितना गुस्सा था, किसी अंट शंट बोलते थे, कितना हम लोग डिप्रेशन स्ट्रेस ये सब हम लोगों को सता रहे थे। लेकिन आप जैसे ही भक्ति करे, आपको अच्छा लग रहा है। वैसे ही जो एक गलत व्यक्ति है, यानी परिवर्तन पूरी तरह से आ जाता है, फिर भी वो गलती पे गलती, यानी भगवान की भक्ति भी कर रहा है, गलती भी कर रहा है, तो ये समझना है कि वो तो डेफिनेटली भगवत धाम नहीं जाएगा, मात्र कर्म कर रहा है। इतना ही है आंसर। हाँ, उसके कर्मों के हिसाब से डेफिनेटली क्या है, उसको फिर से चांस दिया जाएगा, फिर से चांस दिया जाएगा, इतना ही है। लेकिन भक्तों को पक्षपात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान सबके लिए समभाव है। ये जो अभी इससे पहले जो श्लोका है, भक्तों के लिए पक्षपात, यानी मेरा भक्त है, मेरी भक्ति कर रहा, चलो ठीक है। पांडव भी थे और ये भी थे, दोनों भी, कौरव भी थे, भगवान के परिचय में पांडव भी थे। और दुर्योधन तो समधी के रिश्ते में था, कृष्ण भगवान के ऐसा वो रिश्ते में था। लेकिन भगवान क्या करे, जो भगवान की आज्ञा मान रहे थे, भगवान के जो भक्त है, भगवान उनको डेफिनेटली डेफिनेटली उनके ऊपर स्पेशल मर्सी, स्पेशल कृपा रहती है। और इसलिए आचार्य भी बोले हैं कि ऐसा गलत इसका मीनिंग नहीं निकालना चाहिए ये श्लोक का। वो स्वयं बोले हैं, मनुष्य मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए। लास्ट में 30वां श्लोक, हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कितने पर भी वह भक्त बन सकता है, हम कुछ भी गलत काम करेंगे अगर मैं भक्त बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जिसको एक बार भगवान के बारे में वैल्यू, हीरे की वैल्यू जब मालूम हो जाता है, तो वो क्या करता है, क्या करता है? हाँ, अब हीरे की जब जब तक वैल्यू नहीं थी, वो पत्थर समझता है। जब हीरे की वैल्यू उसके जीवन में मालूम हो गई, हीरे को रिस्पेक्ट करता है। वैसे ही भगवान का नाम हमको नहीं मालूम, भगवान के धाम के बारे में नहीं मालूम, एक बार भगवान के धाम के बारे में जब मालूम हो जाता है, हम लोग तड़पते हैं वहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए हम लोग तड़पते हैं। दिस इज व्हाट फाइनली। लेकिन गलती से भी गलती हो गई अगर भक्त से, फिर भी भगवान क्या करते हैं, ठीक है बेटा, एक बार कर लिया ना, अब आ जा, फिर आ जा, फिर जा। आप अपने बच्चों को ही क्षमा कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं क्षमा करते। कितने गलतियां करते, कितने बार आप बचपन में गलतियां करें, आपके माँ बाप कितना क्षमा करे, तो वो हमारा परम पिता है, वो क्षमा कर रहा है, तुम क्यों क्षमा कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं बोल, ठीक है ना। हम लोगों को हर चीज श्लोकाओं को पॉजिटिवली लेना। भगवान इतने, मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना कमीना हूँ, मैं इतना, जो भी बोल लेना है बोल लो अपने आप को। लेकिन भगवान की भक्ति में आया ना, भगवान मेरे को भी क्या कर रहे हैं, दोष नहीं देख रहे हैं।
भगवान का ग्रेटनेस है। सनातन गोस्वामी को ऐसी बीमारी हो गई थी कि उनके शरीर से, मैं भी शना अभी कृष्णा बुक के अंदर मैं सनातन गोस्वामी को बारे में बताने वाला हूँ, पूरी पीप निकल रहा था, पस निकल रहा था पूरे शरीर से। हम तो मामूली अगर कुछ हो गया, कोरोना में हम लोग सब अपने लोगों को छोड़ दिए, नहीं बाबा हम लोग तो नहीं करेंगे, कुछ बीमारी आ गई तो बूढ़े लोगों को, जैसे एज वाले हो जाते हैं, सास ससुर जो भी है, हाँ, एक कमरे में डाल देते हैं, पलंग पे लेटे लेटे रहते हैं। हाँ, हम नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या करे, उनका आलिंगन करे, उनका बीमारी को नहीं देखे, उनका वो कन्हैया, वो जो कृष्ण भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है, वो उनका आलिंगन करे। वो बोल रहे थे मत करो मत करो, मेरा सब ऐसा लग रहा, नहीं नहीं नहीं, दिस इज व्हाट, भगवान ना अपने को अपना बच्चा समझते हैं। हम हमारे बेटे को हमारे हम माँ कभी भी बेटे की गंदगी को साफ करने के लिए, बच्चों की गंदगी के साफ करने के लिए कभी पीछे नहीं हटती। वैसा भगवान क्या कर रहे हैं, हमारे में गंदगी है ना, कोई कोई जल्दी अच्छा बन रहा है, कोई कोई समय ले रहा है, इतना ही फर्क। इसलिए वो श्लोका बोला गया। अब नेक्स्ट श्लोका कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, बहुत हार्ट टचिंग श्लोका है। चलो, हमारे कहाँ गए माता जी? जो जो लोग अपने को होस्ट बनाना है आप बनाते जाइए। कौन है वो श्लोका? कोई ठीक है, वो माता जी आ रही है, एग्जाम है वो माता जी का, भूल गया मैं। हाँ, व्यास माता जी मैसेज भेजे हैं, उनका एग्जाम है। चलो ठीक है, और श्रीदेवी माता जी का भी एग्जाम है, यस। तो मैं ही पढ़ लूंगा श्लोका, कोई बात नहीं। तो 31 श्लोका, ब्यूटीफुल श्लोका है, लेकिन मैं उतना अच्छा सा, हाँ, मैं एकदम सीरियसली पढ़ता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्या बोल रहे हैं देखो। हाँ, एक बार भगवान की भक्ति जो करने लगता है, अब वो क्या हो जाता है, भगवान के लाइन में आ गया, हाँ, वो क्या हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हाँ, शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही, ये अंडरलाइन कर लो, कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। क्या बोल रहे हैं, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। अब तक जो था, जैसे ही भक्ति में आ गया है, वाल्मीकि क्या थे हमको मालूम, डाकू थे, लेकिन भक्ति में आ गए, वह तुरंत वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और क्या प्राप्त करता है, स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो। किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, ये घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान खुद ही बोल सकते ना डायरेक्ट, कि मैं बोल रहा हूं ना, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भगवान क्यों बोल रहे हैं, तुम निडर होके, क्योंकि अगर मैं कभी कभी वचन देता हूं, मेरा वचन मैं ही तोड़ देता हूं, लेकिन मेरे भक्तों का वचन नहीं तोड़ता हूं। जैसे कि वो बोले महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं, लेकिन क्या करे, 10वें दिन उनको अस्त्र उठाना पड़ा भीष्म पितामह पे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ढोल ले लो, बाजे ले लो, नगाड़ा ले लो, सब ले लो, बजा बजा के बोलो कि जो मेरी भक्ति करता है ना, हाँ, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। विनाश क्या है, विनाश क्या है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फिर से लौटना ही विनाश है। नीचे के योनियों में गिरना ही विनाश है। भगवान से दूर होना ही विनाश है। भगवान बोल रहे हैं मैं उसका कभी भी विनाश नहीं कर सकता हूं। चलो जल्दी से पढ़ लीजिए, जिस जो लोग ये पढ़ो मत। माता जी आप। हरे कृष्ण। हम्म हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक पाठ कीजिए। 31 इसका श्लोका। कोई अच्छा ठीक है, पढ़िए पढ़िए, पढ़िए। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृत है वह भगवत भक्त नहीं हो सकते। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोग व्यस्त या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें भी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार की भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक क्लेमस से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पुण्य क्रमशः धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान
है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान की निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जाप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक क्लेशों से सदैव मुक्त रहेगा। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। तो कुछ समझा दीजिए, क्या समझ में आया? प्रभु जी, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि कोई जो भी दुष्ट आत्माएं कभी जो भक्ति नहीं करती है, वो भक्ति के आसपास भी नहीं भटकती है, उसमें कुछ सद्गुण नहीं रहते हैं, मगर उनको शुद्ध होने के लिए 9 प्रकार की भक्ति का कार्यों में युक्त रहना चाहिए। जो प्रकार की भक्ति होती है, श्रवण आदि जो भी होते हैं, और उसमें उसको निरंतर भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, जिससे वो उसकी आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं और वह भौतिक क्लेशों से सदैव दूर हो जाता है। यस, तो मैं कल एक कहानी सुनाया, क्या क्या कहानी सुनाया, एक इस्कॉन में एक प्रभु जी आए थे। वो अच्छा सा नाम, अच्छा सा प्रचार कर रहे थे। बहरहाल एक माता जी के साथ में वो क्या करने लगे, नहीं नहीं मैं इस्कॉन माता जी के साथ में अच्छा समय ब्याह कर लूंगा, नहीं तो प्रेम करूंगा, आई लव यू। फाइनली वो समय सब लोग क्या करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। वो हम लोग कहानी वहां पे देखे। लेकिन वो अपना पछतावा, गलती करा रे भाई, ये मैं बहुत बड़ी गलती करा, अच्छा समय ब्रह्मचारी था। हाँ, मैं ये सब, ये फैमिली लाइफ, ये सब में आके ये सब मैं गलत कर लिया। अब मैं क्या करना है, फिर भक्ति करना है। तो श्री प्रभुपाद उनको फिर से चांस दिए, क्योंकि भगवान भी चांस दे रहे हैं। और ऐसा चांस दिए, वो सेकंड टाइम जब फिर से आए, अब इतने बड़े टॉप मोस्ट भक्त बन गए, और कई लोगों को परिवर्तन कर दिया। ऐसे ऐसे जगहों पे उनको भेजा गया, जो जगहों पे कुछ भी नहीं मालूम कृष्ण कौन है, वो नहीं मालूम, वो जगहों पे भी कृष्ण के बारे में बताए, उन लोगों को भी बदल दी। तो बोलने का तात्पर्य ये है, वो फिर बाद में वो काफी एज तक रह के फिर बाद में डेथ हो गया उनका। तो वो ऐसे भक्त है। तो इन लोग हम लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई ये किसी को भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कौनतया प्रति जाना है, जानी ही प्रति जानी ही कि बोल रहे हैं कि भैया मेरे भक्त का निडर होकर तुम घोषित कर दो, कभी भी वट वो नहीं होता है, उसका पतन नहीं होता है। तो इसलिए ही हम लोग जल्दी से क्या करना है, कभी भी अपराध नहीं करना है, जितना हो सके उतना नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। अपनी कभी कभी माला में इंटरेस्ट नहीं आता, क्यों? हाँ, कभी कभी असल मैं कितने ही बार कर रही हूँ प्रभु जी, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, क्यों? हम कहीं ना कहीं अपराध करें। तो इसलिए ही हम लोग कई नियमों का पालन में नहीं कर रहे हैं दृढ़ता पूर्वक, तो क्या हो जाता है, इमीडिएटली इफेक्ट दिखता है, माला पे ही दिखता है। तो इसलिए ही अगर हम लोग हरे कृष्णा मंत्र फिर भी ठीक है, भगवान जाने या अनजाने मेरे से जो भी है, माला आरंभ करने से पहले बोलना चाहिए। हाँ, मंगलाचरण इसलिए पढ़ते हैं, जाने अनजाने जो भी गलती हो गई, अब मेरे को आप क्षमा करो। अब माला, जब माला से कनेक्ट होते हैं, तो एक मैं, ठीक है मैं पास टाइम में रुक जाऊंगा तो फिर मैं और रुक जाऊंगा। नहीं तो एक सना रूप गोस्वामी की एक अच्छी सी लीला कहानी है, लेकिन ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है माता जी, प्रभु जी, अब हम भगवान तो बोल रहे हैं भक्ति में आ जाओ, भक्ति में आ जाओ, थोड़े लोग एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग यानी यस, सच्ची भक्त नहीं है, लेकिन एक्टिंग करते 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 धीरे धीरे से रिपीट, यानी माला में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी माला कर रहे हैं। थोड़े लोग लोगों को दिखाने के लिए, मैं भी भक्त बन गया हूँ, देखो अच्छा सा ड्रेस पहन लिया हूँ, कुर्ता पहन लिया हूँ, धोती पहन लिया हूँ, कंठी तिलक लगा लिया हूँ। तो नहीं, एक्टिंग करो, एक्टिंग करना भी है, कोई बात नहीं है। कृष्ण की एक्टिंग कृष्ण भगवान के लिए है, कृष्ण भगवान के हरे कृष्ण मंत्र में इतना 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 पावर है। तो आप एक्टिंग भी अगर कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आ जाएगा आप सच्चे हीरो बन जाएंगे, यानी एक दिन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो नाम में ही वो शक्ति है। एक बार मैं सुना था, रजनीकांत बहुत बड़े एक्टर है ना, वो एक्टर क्या करता था, कंडक्टर का जॉब था, वो स्वयं बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो उनकी कहानी है। तो वो एक्टिंग, आईना क्यों लगाते थे, सिगरेट यूं मुंह में रखते थे, सब लोग देख रहे हैं, अरे भाई हाँ, वो एक्चुअली करते 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 एक बहुत बड़ा फेमस एक्टर बन गया। तो वैसे ही हम लोग भी क्या करना है माता जी, प्रभु जी, क्या करना है, प्रयत्न करना।
भगवान की प्रयत्न जब हम लोग करते हैं, ये आर्मी में रहते हैं लोग, जब हम लोग एनसीसी में थे, हम लोगों को भी बताया गया, एक बंद गन लेते थे, एक रेती का थैला रहता था, ऐसा लेके उसको मारते थे, फिर भागते थे, फिर मारते थे, भागते थे। तो यानी एक डम्मी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं कि ओरिजिनली जब कोई ऐसा ही आ गया तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, देश के लिए आपको लड़ना चाहिए टेररिस्ट के साथ, ऐसा बताते हैं सोल्जर को। तो वैसा ही हम लोग भी माता जी प्रभु जी, आज जो हम लोग ये माला ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है भगवान के वचनों पे, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भगवान से जुड़ जाएंगे। क्योंकि उनका नाम क्या है, चित्रकेतु। चित्रकेतु भी चित्रकेतु क्या थे, वो असुर बन गए। चित्रकेतु असुर बन गए, लेकिन कृष्ण भगवान कभी भी उनको उनको नहीं भूले। कृष्ण भगवान उनको अपना ही मानते थे। इसलिए कृष्ण भगवान इंद्र को अच्छा सा गाइड करे, देखो ऐसा करो, ऐसा करो उसको, ऐसा फिर वो मृत्यु प्राप्त करे बाद में मेरे पास में आ जाएगा। एक बार क्या हुआ मैं बताता हूँ। नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मार दिए। यस, खंबे में से निकले, मार दिए। मार के क्या करे, इमीडिएटली जैसे ही उसको चीर दिए, उसके हृदय, उसका हार्ट, हार्ट जो बोलते हैं ना अपन, हाँ उसका दिल, हाँ धड़क रहा था। यस, उसको निकाल के देख रहे थे, उसको निकाल के ऐसा देख रहे थे। ये दिल में तो मैं बसना था, ये दिल में, ये हार्ट में मैं रहना था। हाँ, मेरे लिए ये धड़कना था। हाँ, इसमें मेरी जगह तो इसमें रहना चाहिए। लेकिन ये बंदा, ये हिरण्यकशिपु काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य को रख दिया ना, देख के फेंक दिए। दिस इज व्हाट। इसलिए हम लोगों को, भगवान हमारे है, यस, लेकिन हमारे को क्या चाहिए, भगवान की भक्ति। कृष्ण भगवान आसानी से भक्ति नहीं देते हैं। कई लोग दूसरे दूसरे संप्रदायों में ज्वाइन होते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि भगवान भी क्या करते हैं, मैं जल्दी तुम लोगों को भक्ति नहीं दूंगा, उन लोग होना है तो तुमको पैसा दे दूंगा, प्रॉपर्टी दे दूंगा, मुक्ति भी दे दूंगा, लेकिन भक्ति नहीं दूंगा। भक्ति उसे उसी को देते हैं जो राधा रानी के शरण में रहते हैं। जो राधा रानी के शरण में, अब हम तो डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो गुरु के माध्यम से हम राधा रानी के शरण में जा सकते हैं। क्योंकि गुरु डायरेक्ट, राधा रानी हमेशा कृष्ण को कैसा प्रसन्न करूं, तो गुरु वो होते हैं, गुरु वो होते हैं अच्छा सा, अपना अपना क्या है, भौतिक सुख वो है सब छोड़ दे के। देखो माता जी प्रभु जी, सब लोग यहाँ पे क्यों आए, जेल में है। अगर मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि शेफाली माता जी, आपसे जो है सो मेरा घर अच्छा है, मेरा बिल्डिंग अच्छा है, मेरी कार अच्छी है, अरे भैया सब जेल में है, सब जेल में है। अपने आप को अगर आप बोल रहे हो मैं अच्छा हूँ, जेल में कैदियां सब बोल रहे हैं मेरा जेल अच्छा है, एसी लगा हुआ है कमरा, मेरा टीवी अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा है। पहले ये तो सोचो, हम लोग सब जेल में है। तो इसलिए ही एक बार जब भगवान दिल में उतर जाते हैं, तो मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, तो कहाँ पे भी हम लोग, वहां पे क्या रह जाता है, सीधा सीधा अब भगवान की भक्ति में रहते हैं, और कुछ दुर्विचार, बुरे विचार नहीं आते हैं, सीधा भगवान से ही कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। अलंकार जी नहीं आए हैं आज, कोई बात नहीं। चलो, 32nd श्लोक। प्रभु जी श्लोका मेरा है। हाँ, पढ़ लीजिए। श्लोका मेरा है, हरी हरी। पढ़ो माता जी। माम ही पार्थ, आप श्लोका भी पढ़ लेंगे ना, पढ़ो। पूरी प्रयास करती हूँ। मामी पार्थ व्यापक्षेते ये अपीशु पापयोन्य स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त अपि यान्ति परां गातिम। श्रीला यस। प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम में दूसरा कैंटो चौथा अध्याय 18वें श्लोक कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा
पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहां उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति युग इतना प्रबल होता है कि भगवत समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। ये तभी संभव है जब कोई कृष्ण के शरण में जाए। जैसा कि व्यापक शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वे बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन जाता सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी इसमें तात्पर्य हमें श्री कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि जो भगवत गीता है वो सबके लिए है और जो श्री कृष्ण है वो सबके लिए है। जो भौतिकतावादी लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, उन लोगों ने ये क्रिएट करा है कि ये ऊंची जाति है, नहीं ये नीची जाति है, लेकिन जो भगवान का धाम है वहां पे कोई भी जाति का भेद, लिंग का भेद या कोई से भी योनि में पैदा हो, उसके लिए कोई भी मैटर नहीं करता कि मतलब सिर्फ एक वो शुद्ध भक्त होना चाहिए। अगर एक बार किसी ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली तो वो बस भगवान का हो जाता है और भगवान उसे अपना लेते हैं, भगवान उसे अपना बना लेते हैं और फिर उसको ये कोई मैटर नहीं करता अगर वो चांडाल भी है। चांडाल वो होता है कि जो बहुत नीचे परिवार में पैदा होता है। अगर एक बार कोई चंडाल रूपी जो भी इंसान है वो अगर एक बार शुद्ध भक्त के संग में भी रह ले और शुद्ध भक्त अगर वो बनने का प्रयास करे तो वो इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण उसे खुद अपनी शरण देते हैं और श्री कृष्ण उसे अपना बनाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप सबसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अब जैसे माता जी बोल रहे हैं श्री कृष्ण शुद्ध बना देते हैं, भक्ति करो, लेकिन भगवान ही स्वयं ऐसा लग रहा है माता जियों के बारे में है ये स्पेशली आप लोग बोलो। हाँ, कि निम्न जन्मा बोल रहे हैं, यानी भगवान ही भेदभाव कर रहे हैं। निम्न जन्मा स्त्री, स्त्री को नीचे दिखा रहे हैं प्रभु जी, ये तो बहुत गलत हो रहा ना। तो आप क्या बोलते हैं? मैं ये अगर ऐसा विचार अगर आया, कोई श्लोका पढ़ के उसका गलत मीनिंग निकालते हैं, पहले गलत पे जाते हैं बाद में अच्छे पे आते हैं। तो स्त्रियों को नीचा दिखाया गया आपके भगवत गीता में, बहुत गलत बात है। तो ये इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कोई हरे भी, कृष्णा अरे प्रभु जी। अनम्यूट करो। दूसरे लोग, अच्छा अनम्यूट का विकल्प नहीं है आपके पास में अभी, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, तो थोड़ा पार्टिसिपेट करो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी अच्छा आवाज आ आप ही रही है? बोल, हाँ आ रही है, बोलिए। प्रभु आप जी ही बोलना चाह उसमें रहे जो है हैं। स्त्रियों के लिए कहा है वो निम्न जन्मा, वो इसलिए नहीं कहा है कि वो स्त्रियां ऊंची है या नीची जाति की है। तो श्री कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि वहां पे जो लिखा है ना वैश्य शूद्र ब्राह्मण सब, वो कहना चाहते हैं कि चाहे वो कोई से भी जाति का हो वो मैटर नहीं करता। अगर एक बार भगवान का भक्त बन जाता है तो भगवान उसे अपने पास भले ले ही लेते हैं। निम्न जन्मा स्त्री, भले ही निम्न जन्मा स्त्री। हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है, भगवान उनको कोई भी रहने दो, भगवान लेते हैं, चाहे शूद्र रहने दो, वैश्य रहने दो, छोटे वो परिवार रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेते हैं, ये आपका है। स्वाति माता जी, शत्रुपा दास माता जी, सब लोग बोलिए, पार्टिसिपेट करो। स्वाति माता जी, क्या हुआ, क्यों ऐसा बोले हैं भगवान? कुछ हरे तो बोलो कृष्ण प्रभु आंसर। जी हाँ, प्रणाम। शत्रुपा माता जी, हाँ। हम्म। प्रभु जी मुझे लगता है कि मतलब निम्न जन्म श्री भगवान जी ने ऐसा बोला कि क्योंकि एक्चुअली मैंने माता को मैंने मतलब प्रोटेक्शन के कारण में भी हो सकता है ऐसे बोला है, ऐसे बोला है। प्रोटेक्शन के, उन लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, ऐसा हो सकता है, इसलिए प्रोटेक्शन नहीं देके। हाँ, तो कहीं उन लोगों का कैसा होगा, ये आपका ठीक है। चलो, और शिवाती माता जी कुछ तो बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ 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 हरे हाँ कृष्ण प्रभु हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी निम्न जन्म स्त्री यहाँ कहा गया है क्योंकि जन्म तो मनुष्य के पूर्ण जन्म के हिसाब कर्मों के हिसाब से होता है। तो हम्म चाहे जन्म जो यहाँ बोले हैं वो उसी मतलब उस निम्न जन्म के स्तर पे हुआ था। तो चाहे हम्म वो भी करे, चाहे वो अपना व्यापार के हिसाब से हो, मतलब जिस भी अपने प्रोफेशन के हिसाब से हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति करती है तो भगवान उसको भी अपने शरण में ले लेते हैं। हरी तो बोल। निम्न
बोला गया है क्योंकि उसके पूर्ण जन्म के कर्मों का फल है कि उसने उसने उस निम्न कुल कैटेगरी में में जन्म। जन्म लिया। ओके ओके, अगर कोई कोई और कुछ बोलना चाह रहे हैं, चलो ठीक है। तो भगवान का बोलने का तात्पर्य देखो, भगवान कितने दयालु है। भगवान का ये स्टेटमेंट देखो, भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरी शरण जो ग्रहण करता है, मेरी शरण में जो आ जाता है। हाँ, अगर तुम्हारे वेदों में, हाँ, वैदिक सभ्यता में, नहीं तो कहीं समाज में कोई कोई लोगों को क्या किया गया कि भाई ये दूषित है, हाँ, स्त्रियां मंदिर में नहीं आना, स्त्रियां ये नहीं करना, शूद्र ये नहीं करना, तो समाज वाले भी अगर तुमको ठुकरा दिए, समाज वाले भी तुमको अगर रेस्पेक्ट नहीं दिए, तो मैं तुमको रे दे दूंगा। मैं तुमको उंगली पकड़ के देखो, कुब्जा क्या थी, कुब्जा कुब्जा थी, इसीलिए सब उससे कट्टी, गांव के बाहर रहती थी वो, गांव के बाहर रहती थी। लेकिन भगवान उसको अपना लिए, उसको अपना लिए, उसको भगवान गले लगा रहे हैं। बोलने का तात्पर्य, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो इसलिए ही पहले के लोग क्या करते थे माता जी, प्रभु जी, पहले के जितने भी लोग जो अच्छा सा वेल सेटल्ड लोग, जैसे राजा महाराजा, बड़े लोग, जो बड़े ऊंचे लोग, ऊंचे पद पे जो रहते थे, वो लोग क्या करते थे, जो निचले स्तर के लोग हैं, हाँ, उन लोगों को मदद करते थे। अच्छा, स्त्रियों को ऐसा हो रहा है, मैं लड़ूंगा। अच्छा, तुम लोगों को ऐसा हो रहा है, मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, हम लड़ेंगे। तो पहले के लोग क्या करते थे, वैसे वैसे लोगों को वो पद, वो राजा घोषित किया जाता था कि भाई आप वो बड़ी कुर्सी पे बैठो, नीचे के लोगों को आप क्या करो, उनका जिम्मेदारी उठाओ। आजकल क्या हो गया, कलयुग में उल्टा हो गया। जैसे ही पद आ गया, जैसे ही पैसा आ गया, हाँ, नीचे की रेस। अरे पहले के लोग तो पशुओं की भी रक्षा करते थे, पशुओं की भी रक्षा करते थे। दिस इज व्हाट, इसलिए तो परीक्षित महाराज गाय को, अब हम लोग फिर वहां पे नहीं जाएंगे। तो पहले के लोग पशुओं की भी रक्षा करते थे, पशुओं और लोगों की तो क्या है। अब हम लोग, आज का स्तर कैसा गिर गया है, जैसे ही पोजीशन आ गया, पैसा आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं, शोषण कर रहे हैं। किसका शोषण कर रहे हैं, हमारे नीचे के लोगों को। और ये कलयुग है ना, स्त्रियों को, नहीं तो गरीब लोगों को, जो भी लोग है, उससे निचला है, तो उसको शोषण करो। मेरा ही एग्जाम्पल लास्ट बैच में भी दिया था। मैं रिसेंटली एक घर बना रहा था, घर बना रहा था। मैं मेरा घर बना ले रहा हूँ, मेरी जगह पे मैं हूँ। हाँ, एक नामेवर व्यक्ति, नाम लेने लेने हैं, तो एक नामेवर व्यक्ति आके हमको, है तुम, हम यहाँ पे लीडर है, इतना खर्चा करके हम लोग बने हैं, तुम घर बना लिए तो चलता क्या। नहीं तो देखो तुम्हारे को सब, मैं, वो स्वयं क्या कर रहा है, हम लोग उसको लीडर बनाए हैं, और वो स्वयं क्या कर रहा है, आके, नहीं तुम इतना क्यों नहीं छोड़े हैं, ये गवर्नमेंट का काम है, तो वो गवर्नमेंट वालों को भिजा रहा है। अब जब उसको पैसे मिल गए हैं, वो खुश, खुश, यानी देखो, नाम आया, पदवी आई, आप निचले लोगों को हेल्प करने की जगह पे क्या कर रहे हैं, उनसे, ये प्रैक्टिकल है। तो हाँ, भगवान कितने दयालु है। आप चाहे मानव में जन्म लो, आप चाहे असुर योनि में जन्म लो, दानव बन के जन्म लो, लेकिन भगवान तुमको कभी भी क्या कर रहे हैं, जैसा बलि है, वृत्तासुर है, विभीषण है, लेकिन भगवान क्या करे, वैसे लोगों को भी उंगली पकड़ के अपना लिए। अरे भगवान, भगवान इतने दयालु है भाई, जो जो पशु योनि में है, उन लोगों पे भी दया कर रहे हैं। हनुमान, जाम्बवंत, जटायु, संपाति, ये सब लोग क्या है, भगवान, ये सब हम लोग एग्जाम्पल्स लेके, गजेंद्र, गजेंद्र मात्र रो रो के बुला रहे थे, जो सबसे ऊपर है वो भगवान मेरे को आओ, वो नाम भी नहीं लिए भगवान का, लेकिन ये भगवानों, ये जो देवताओं के भी कोई ऊपर है, ये सृष्टि का रचैया कोई है, वो आओ, तो भगवान तुरंत आ गए। सब लोग सोच रहे थे, अरे भाई तू बड़ा है, तू बड़ा है, तू बड़ा, तू जा, तू जा, तू जा, वहां से सीधा गरुड़ पे भगवान आ गए। मैं बड़ा हूं तुम सबसे, हाँ चलो, मैं बचाऊंगा मेरे भक्त को। तो भगवान इतने दया करते हैं। तो इसलिए ही आज, पहले के लोग, पहला का जो सिस्टम था बहुत अच्छा था। आजकल, आजकल एक्चुअली देखा गया तो कलयुग में जन्मना जायते शूद्रा, ऐसा बोलते हैं, जन्म से हम लोग शूद्र है, सब लोग भी, क्योंकि जितना भी कुल में जन्म लो, कोई संस्कार नहीं है।
माँ बाप कुछ सिखाते नहीं है, वेदों में क्या है, शास्त्रों में क्या है, कुछ भी नहीं है। बेटा अच्छा सा पढ़ ले, कमाई कर, बाद में पढ़ाई कर, बाद में बूढ़ा हो गया दवाई ले ले, बस बाद में चला जा। दिस इज व्हाट, इसलिए बोला गया कि हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, वेद पठनात् भवेत विप्रह ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जो जानता है वही ब्राह्मण है। इसलिए एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद सबको क्या कर रहे थे, दीक्षा देते हैं। वो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोगों को भी दीक्षा दे दिए। क्रिश्चियन लोग यानी पहले मांस खाते थे, मच्छी खाते थे, मदिरा, सब परिस्थिति सब चीज चलता था ना भाई, फॉरेन में है हम लोग, सब चीज चल रहा, नहीं मालूम था हमको भगवान के बारे में। वो लोगों को म्लेच्छ बोला गया। म्लेच्छ लोगों को क्या करे, श्रील प्रभुपाद इतना दया करे, भगवान माँ अपना रहे हैं, भगवान गले लगा रहे हैं, हाँ मैं क्यों इन लोगों को दूर करूं, तो उनको क्या करे, दीक्षा दिए। पहली दीक्षा क्या रहती है, हरिनाम दीक्षा। दूसरी दीक्षा ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। तो वो अर्च विग्रह की पूजा, भगवान को प्रसाद सब कर रहे हैं। यहां तक के स्त्रियों को भी, पहले के जमाने में क्या था, स्त्रियों को मंदिर में पूजा नहीं, नहीं आना, तुम अर्च विग्रह को छीना नहीं, तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना, बहुत सारे कंडीशंस थे। लेकिन श्री प्रभुपाद बोले इस्कॉन में एक कदम आता है, किसी को कैश नहीं पूछना है, किसी को, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सब लोग आत्मा के लेवल पे है, सब लोगों को मैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, उनके ही गुरु भाई, उनके गुरु भाई जब उनको बाइकाट, बाइकाट यानी ये तुम गलत करे, स्त्रियों को या ऐसा मंदिर में आना देना, उनके साथ में, पुरुषों के साथ में भगवान की आरती में पार्टिसिपेट होना, ये सब गलत कर रहे हैं। और इनके हाथों का ये म्लेच्छ है, म्लेच्छ के हाथों का प्रसाद तुम भगवान को चढ़ा रहे हो। अरे भैया, भगवान खाने के लिए रेडी है, आप थोड़ा प्रसाद ले लो। गुरु भाइयों को बोलते थे खा लो, वो बोलते थे हम तो प्रसाद नहीं खाएंगे। इसलिए वृंदावन की जो मंदिर है इस्कॉन की, लोग बोलते हैं वहां के वृंदावन वासी अंग्रेजों की मंदिर है, अंग्रेजों की मंदिर है। अरे भगवान कभी भेदभाव नहीं कर रहा है, किसी को पे भी भेदभाव नहीं कर रहा है, सबके गले लगा रहा है। आप में अभी भी वो कीड़ा बैठा हुआ है, ये वो है, वो ये है, वो ये है, मैं श्रेष्ठ हूं, सबको उंगली बता रहे हैं, क्योंकि आप में वो कीड़ा अभी मर रहा नहीं। आप भक्त है, जीवेरे स्वरूप नित्य दास है, आप दास है, भगवान को बॉस समझ रहे नहीं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। एक सबसे डेडिकेटेड भक्त थे, जिनका नाम मैं कभी किसी दिन उनकी परिवार, उनका शादी कैसा हो सब बोलूंगा, मालती देवी दासी। मालती देवी दासी कंप्लीट लाइफ पूरा सैक्रिफाइस कर दिए, मैं कृष्ण भावनामृत के लिए। एक्चुअली वो फॉरेनर थे। एक बार उनके ही गुरु महाराज आए, तो जरा आप इनके हाथ का कुछ खा लो, प्रसाद अच्छा बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं, भगवान को बनाते हैं, और आप लोग खाओ ना, मैं भी खा रहा हूँ। वो बोलने लगे नहीं, नहीं, ये गलत है, हम नहीं खाएंगे। वो बोले ये अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिए, कृष्ण के लिए। चाय, हम लोग तो चाय नहीं छोड़ते हैं, वो लोग दारू, वो लोग हर गलत काम जो कर रहे थे वो सब छोड़ दे के कृष्ण के लिए आस्ट्रस लाइफ यानी बिल्कुल आ गए हैं। नहीं, अब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, गोलोक जाना चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो माता जी, एक गुरु, एक बार कहानी में क्या हुआ, एक गुरु, गुरु के पास में दो शिष्य जाते हैं। एक शिष्य आधा ज्ञान लेके रहता है, वो वीणा सीखने जाते हैं। एक शिष्य को आधा आता है, एक एक शिष्य को वीणा क्या है नहीं मालूम, वो भी दोनों को जाते हैं। अब गुरु बोलते हैं फीस कितनी। गुरु बोलते हैं देखो बेटा, तुम कुछ भी नहीं सीखे क्या, बचपन से वीणा क्या है नहीं मालूम। नहीं मालूम प्रभु जी, तो तुमको ना मैं 100 रुपये लेता हूँ। हाँ 100 रुपये, हाँ बस 100 रुपये लेता हूँ, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ पूरी वीणा। अच्छा, अब ये जो दो, जो आधा सीख के आता है ना, उसको बोलते हैं भाई तुम आधा सीख के आए हो, तो तुम्हारे लिए फीस 2000। वो बोलता है क्यों प्रभु जी, मैं तो आधा सीख के आया हूँ, और आधा सिखा दो, मैं अच्छा सा सीख लूंगा। नहीं, तुम्हारा जो आधा अधूरा ज्ञान है ये गलत ज्ञान है। पहले मेरा काम क्या है, ये नए लोगों को तो अच्छा समझा सकते हैं, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, भक्ति कर लो, भगवत धाम चले जाओ। तुम्हारे में क्या है, कचरा भरा हुआ है। वीणा के बारे में थोड़े गलत गलत तुम्हारे में विचारधारा है, पहले मेरे को वो निकालना पड़ेगा, बाद में ये फिट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। भक्ति आसान है, समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में एक श्लोका है, किराट, हुनंद्र, पुलिंद, पुलस्स, अभीर,
संभ्या, ये जहाँ वहां पे श्लोका में क्या बताया गया कि भैया किरात, ये कुछ कुलों के नाम के बारे में बताया गया। हुण, आंध्र, पुलिंद, पुष्कल, अभीर, शुंभ, यवन, यवन, सख आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो भी रहने दो, जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों के शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। कौन सी भी जाति के रहने दो भैया, एक बार भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके शरण में चले गए, वो लोग हमको क्या करते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में समझाते हैं। फिर क्या हुआ, कंटिन्यू क्या बोल रहे हैं, शुद्धयंती तस्मई, वो बोल रहे हैं मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो सबको शरण में लेते हैं। कितना अच्छा भाव है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, भेदभाव। इसलिए अब ये श्लोका बोला गया है, 33rd श्लोका क्या बोल रहा है, ये श्लोका ब्यूटीफुल श्लोका है। क्या बोल रहा है, किम पुनर्ब्रह्मा, किम पुनर्ब्रह्मण पुण्य भक्ता राजर्षय ततः अनित्यम असुखम लोकम। फिर से बोल दिए भगवान, इमं प्राप्य भजस्व माम, वो बोल रहे हैं कि फिर भी धर्मात्मा ब्राह्मणों, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजा ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ, अपने आप को लगाओ। इमाम प्राप्य भजस्व माम, माम बोल रहे, फिर भगवान बार बार माम। 700 श्लोकाएं बोले, 700 श्लोकों में खुद के पास में, खुद के बारे में बहुत कम श्लोकाएं बोले। वैसे तो कई श्लोका संजय के थे, कई श्लोका अर्जुन के प्रश्न थे, लेकिन खुद के श्लोका, खुद के बारे में श्लोका बहुत कम बोले, उसमें ये श्लोका है। वो क्या श्लोका भगवान बोल रहे हैं, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, ये क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भाई मैं स्त्रियों का उद्धार कर रहा हूँ, निम्न जन्मा लोगों का उद्धार कर रहा हूँ, धर्मात्मा ब्राह्मणों का तो क्या बोलना, भक्तों का तो क्या बोलना, जो राजा है, ऋषि बने, युक्त वैराग्य में है, सब चीज है मेरे पास में, बंगला, मोटर, गाड़ी है, फिर भी ये सब चीज मेरा नहीं है, ये सब चीज भगवान का है। ठाकुर तेरा तुझको अर्पण, मेरा तो मैं तेरा हूँ, चलो मैं तेरी सेवा करूंगा। ये युक्त वैराग्य जो राज ऋषियां हैं, उन लोगों का तब क्या कहना, उन लोगों को भी मैं अपना लूंगा, भगवान बोल रहे हैं। चलो पढ़ो, किसका टर्न है। शेफाली माता जी पढ़ लीजिए। थर्टी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह ज्ञान हम जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, ये अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना मृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरि बोल। हरी बोल। तो प्रत्येक व्यक्ति को, हमारे पुष्पेंद्र प्रभु, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ज्वाइन नहीं हुए, एक्चुअली वो कल मैसेज भेज रहे थे, प्रभु जी मैं 33rd का श्लोका मैं कोशिश करूंगा, जस्ट ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो अभी मैं एक 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 बात बोलता हूँ, यहाँ पे एक श्लोका है, अनित्यम असुखम लोकम। अनित्यम, ये जगत क्या है, अनित्य है और असुखम है। ऐसे ही ये जगत के बारे में इससे पहले भी बोले, कहाँ पे बोले भैया, कोई तो बोलो। 8, हिंट दे रहा हूँ, 8वें अध्याय में बोले, चलो अब तो भी बोलो।
भगवान बोले ये जगत अब यहाँ पे जैसा यहाँ सुख नहीं मिलता, अनित्य है, जैसा यहाँ पे बोले अनित्यम असुखम, क्षणिक दुखमय संसार, यहाँ पे बोले, इससे पहले भी बोले, कहाँ पे बोले, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अशाश्वतम दुखालय शाश्वतम। 100%, 100% करेक्ट आंसर दिए। माम उपेत्या तु पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम। ब्यूटीफुल श्लोका था ना, 8वें अध्याय का 5वां श्लोका, 8वां अध्याय का चौथा या 5वां श्लोका है। तो वहां पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेटा तुम यहाँ पे ये दुख का आलय है, ये दुख का आलय है, कितना भी सुख प्राप्त करने की कोशिश करो नहीं मिलेगा। अभी भी भगवान बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग, सब लोग क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रेम, प्रेमा भक्ति, भगवान से प्रेम करके, अच्छा सा भक्ति करके सीधा सीधा शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, सीधा आ जा सकते हैं आप हैं। हम लोग अगर वो नहीं कर पाए, अगर हम लोग गुरु, क्यों, गुरु की जरूरत ही नहीं है, मैं किताबें पढ़ लूंगा, ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, नहीं, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे आपको अहंकार आ जाएगा, मेरे को बहुत सारे श्लोकाएं आ गए, मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, वो क्या चीज आप में नहीं रहना चाहिए वो निकाल देते हैं, कौन, गुरु निकालते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना चाहिए, ठीक है ना। और एक बार क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, हम लोग अभी उतना समय तो नहीं है, चलो नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे, नेक्स्ट श्लोक आ जाएंगे माता जी। अच्छा मैं पढ़ना है ना, वो माता जी नहीं है, तो नेक्स्ट श्लोका, हाँ पढ़ो पढ़ो। मन्मना भव मत भक्तो मदाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्वसी युक्त वैत्य आत्मनाम मत परायण। क्या बोल रहे हैं श्लोका में, इतना अच्छा श्लोका है, माता जी पढ़ रहे हैं कि हमेशा, क्या बोल रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवान बोल दिए, क्या बोल रहे हैं कि भैया आप लोगों को 4 काम करना है, सिर्फ भक्ति के, भाई भगवान के शरण में आना है तो क्या करना है, 4 ही काम करना है। एक, मन मना, हमेशा नित्य चिंतन, पहला एक पॉइंट लिख लो। फिर सेकंड, मद भक्तो, क्या करना है, भक्ति की भावना के साथ में, शत्रुता के साथ में नहीं। अभी हम लोग जो देख रहे थे, काल्यवन है, ये जितने भी असुर है, यस भगवान कंस था, यस मैं मारूंगा, कैसा बदला लूंगा, वो भी हमेशा चिंतन कर रहा है। 24 आवर्स कंस विचार करता था भगवान का, सोते जागते, कैसा मारूं, कैसा मारूं, कैसा मारूं। हाँ, लेकिन हमको भक्ति भावना, मद भक्तो, भगवान बोले मदयाजी, मदयाजी यानी हमेशा क्या बोल रहे हैं, सेवा, हमेशा सेवा क्या करना है, भगवान की करो। हाँ, और कैसा, उसको एक कर्तव्य है, ये भी एक मेरा परिवार है, जैसा हम परिवार को, पत्नी को, बच्चों को कर्तव्य समझते हैं, वैसा कर्तव्य समझकर मदयाजी करो, मदयाजी यानी मेरी सेवा करो। नहीं कुछ उसमें सेवा करके मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, नहीं। फाइनली लास्ट में भगवान बोले, नमस्कार के लिए भी हाथा उठाना है, मेरे को उठाओ। मैं नमस्कार उसको ही करते हैं जिसको हम ये मानते हैं, हम लोग सिर किसके पास में झुकाते हैं, हाँ मेरे से कोई बड़ा है, उसका इंस्ट्रक्शन मैं सुनूंगा, सुनूंगा, आपका आदेश का पालन करूंगा, आपके आदेश के अनुसार मैं चलूंगा। ये है, ये है भक्ति के, शरणागति के 4 अंग बोलते हैं ना। भक्ति अगर हम लोग को करना है तो पूर्ण समर्पण होना भगवान के, तो समर्पण होना है तो क्या करना है, ये 4 चीज जीवन में अगर उतार लिए, क्या है, फिर बोल रहा हूँ, चिंतन करो, भगवान से प्रेम करो, और कर्तव्य समझ के भगवान की सेवा करो, प्लस सम्मान करो, नमस्कार करना इज नथिंग बट सम्मान करना। चलो ठीक है, अब दीप्ति चलिए माता जी प्रभु जी पढ़ पढ़ते बोल लीजिए। रहे थे, पढ़ रहे नहीं, वो नहीं आए हरे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए।
दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन स्वयं एक है और परम है, जैसा कि पूर्व पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितम पंचम अध्याय आदि लीला 41 से 48 के अनुभाष में उद्धृत है। देह देहि विभेदो अयम निस्वरे विद्यते कश्चितम, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे रुक अपने जाओ मन में प्रभु जी, रुक जाओ, बाद में पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे वही पैराग्राफ को। थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एक श्लोका दीप्ति माता जी आए हैं। माता जी नहीं आए ना? नहीं प्रभु जी। मैसेज भेजते हैं कि हम लोग बोल देंगे। अच्छा ठीक है प्रभु जी, आप पढ़े ना। तात्पर्य क्या सीखे प्रभु जी तात्पर्य से? प्रभु जी, इसमें तात्पर्य यह बताया गया है कि कई कई भाष्यकार लोग ऐसे होते हैं जो कृष्ण भगवान के शरीर को और उनकी आत्मा को अलग अलग मानते हैं, अलग अलग बताते हैं, हम्म। जो कि गलत है। भगवान कृष्ण आत्मा से, मन से, शरीर से एक ही है। जैसे बोलते अच्छा, हैं कि भगवान अ, अ, कान से भी बोल सकते हैं, मुंह से भी बोल सकते हैं, शरीर किसी भी अंग से बोल सकते हैं, इसलिए कहा गया है। ओके, हरि बोल। तो माता जी प्रभु जी, ये श्लोका के लिए थोड़ा सा समय देंगे हम लोग जरा समझने के लिए। ये अगर एक श्लोका इतना कॉन्फिडेंशियल श्लोका है, पूरी भगवत गीता में 2 बार बोला गया ये श्लोका को। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु। 9वें अध्याय का 34वां श्लोका भी बोला गया, 18वें अध्याय का 65वां श्लोका। भगवान 2 बार, कभी भी 2 बार कोई वर्ड को यूज नहीं करे, लेकिन ये वर्ड को ये श्लोका में 2 बार बोला गया। भगवान ये स्ट्रेस दे रहे हैं, इसलिए आज हम लोग थोड़ा स्ट्रेस देंगे। 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, और ये श्लोका हो गए बाद में आप लोग भी अपने अपने बारे में, नहीं प्रभु जी ये श्लोका में ये है, ये श्लोका में ये है, जो बोलना है बोलो। उसके बाद में कीर्ति माता जी एक अच्छा सा भजन करेंगे। तो हम लोग जनरली गुरु के पास में क्यों जाते हैं? हाँ प्रभु जी, ये भी बात सही है। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, बोलते हैं ना। तो गुरु के पास में ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। हाँ, तो गुरु हमको ये बताते हैं, देखो वैष्णव कैसा होता है, एक शुद्ध वैष्णव कैसा बनते हैं, कुछ नियम क्या कैसा पालन करना है, भगवत धाम जाना कैसा है, वो सब समझाते हैं। तो गुरु एक्चुअली, हम लोग सब जेल में हैं। किसी का जेल अच्छा है, किसी का कमरा अच्छा है, किसी का बुरा है। लेकिन ये जेल में गुरु जो वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, हमेशा भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो ये जेल में कोई आना पसंद करते क्या? नहीं पसंद करते। आप भी पसंद नहीं करते जेल में जाने के लिए। हाँ, लेकिन गुरु आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आपका उद्धार करने आ रहे हैं। आपकी उंगली पकड़ के ये धाम से निकालने के लिए निकाल के भगवत धाम लेके जाने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए हमको, मैं डायरेक्ट भक्ति कर लूंगा भगवान की, डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, नहीं।
हमको क्या करना है? भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के दासान उदासान उदास का फिलॉसफी है ये। गोपी पद कमल, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दासानु दासानु दासा, ये हमारा फिलॉसफी है। हम जब तक भगवान के भक्तों को प्रसन्न नहीं करेंगे, भगवान के भक्तों के आदेशों का नहीं स्वीकार करेंगे, कृष्ण भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है? जब आप गुरु के प्रति आपको शरणागत नहीं है, हाँ, गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। गुरु के वाक्य जो श्रील प्रभुपाद के वाक्य जो भगवत गीता में बताए जा रहे हैं, एक एक श्लोक एक एक उपनिषदों से वहां से बता रहे हैं, कृष्ण को समझो, कृष्ण सर्वा कारण कारण है, समझो, हाँ, कृष्ण की शरण में आओ, गोलोक आओ, हरे कृष्णा जपो, वो बता रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं मेरा गुणगान करो, जय हो गुरुदेव की, नहीं बोल रहे हैं। मेरी माँ, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कृष्ण को बता रहे हैं। इसलिए आप लोग क्या करना, एक दिन मैं मूवी बताऊंगा श्री प्रभुपाद जी का, अगर आपके पास में समय है। श्री प्रभुपाद को कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या है, किस बारे में? प्रचार में प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ना। और सबसे ज्यादा बुक्स बिकती है कौन सी बुक बिकती है हमारे पूरे वर्ल्ड में कौन सी बुक बिकती है मालूम? हाँ, कि ये क्या बोलते हैं, बाइबल बिकती है। फर्स्ट उस पे बाइबल है, फिर बाद में और एक बुक बिकती है, तीसरे नंबर पे हमारी बुक है। जैसे कि वो कुछ याद नहीं आ रहा, तो वो सेकंड बुक है, वो ज्यादा बिकती है। तो सबसे तीसरे कैटेगरी में हमारा बुक है, जो इस्कॉन की भगवत गीता है। तो भगवान क्या है माता जी प्रभु जी? भौतिक जगत में, अब आप समझो, भौतिक जगत में आएंगे, हर कोई सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। हर कोई को क्या चाहिए? आनंद चाहिए। चलो, वो आनंद प्राप्त करने के लिए भौतिक जगत में हमारा दुख भी दुख ही है हमारे लिए, और हमारा सुख भी दुख है। अरे प्रभु जी, ये क्या बोल रहे हैं? भौतिक जगत में सुख कैसा दुख होता है? क्योंकि हमको लगता है ये सुख है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन वो ही सुख थोड़े दिनों के बाद में दुख देने लगेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान से जब जुड़ जाते हैं, तो सुख ही है, दुख भी क्या लगेगा? सुख ही लगेगा। इसलिए ही भगवान के लिए एक भक्त तड़पता है, वो थका हुआ है फिर भी आरती करता है, वो थका हुआ है भगवान के लिए प्रसाद बनाता है। देखो, गोस्वामिया कितना एज था उन लोगों का, वो समय पे गोवर्धन ने बिल्कुल 80 साल, ऐसा उनको चलना नहीं आ रहा, वो तड़प रहे हैं, नहीं मैं एक प्रण बना लिया हूं, क्या गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा। तो भगवान क्या करे, गोवर्धन शिला में से निकल गए, एक चरण आ गए, 2 चरणों पे ठहर के भगवान बोल दिए, भैया तुम क्या करो, ये शिला की भी प्रदक्षिणा कर ली है तो गोवर्धन की प्रदक्षिणा, ये है भगवान। तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में माता जी प्रभु जी, एक बार भगवान से कनेक्ट होके तो देखो, एक बार प्रेम करके तो देखो। क्योंकि 2 तरह का प्रेम होता है। अब और थोड़ा ठीक है बोल दूंगा, एक विप्रलंबा, एक संभोगा। विप्रलंबा यानी भगवान से दूर रह के भी भगवान के साथ में वो संबंध है, टूटता नहीं, प्रेम का हमेशा स्मरण। जैसा गोपियां भगवान से दूर हो गए, हमेशा स्मरण, हमेशा स्मरण। दूर है लेकिन दूरी महसूस ही नहीं है। वो बोलते थे यही है, परसों का हम लोग पढ़ रहे थे, राधा रानी, गोपियां देख, हम लोग देखे ना, अक्रूर जी जब गए, ये सब याद रखना है। भौरे से बात कर रहे हैं, पेड़ों से बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। ये हो गया, दूर है लेकिन प्रेम में कोई प्रकार का कमी नहीं है। संभोगा, साथ है, प्रेम है, इसके साथ, भगवान के साथ में। तो एक बार प्रयत्न तो करके देखो। क्या बोल रहे हैं? चिंतन तो करो, चिंता तो करो, किसका? भगवान का। भगवान को क्या चाहिए माता जी प्रभु जी? हम लोग एक चीज, ये 2 श्लोकाएं हैं, अब मैं बोलता हूँ, देखो अब श्लोकाओं पे आएंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? नमस्कार करो, पूजा करो, ये शरीर से हो गया, शरीर से एक्सटर्नली है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? बेटा तू खाली शरीर से न को मत कर, नमस्कार कर रहा हूँ, रोज सुबह मंदिर में जा रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, मैं भी पूजा कर रहा हूँ, यस आरती कर रहा हूँ, ये तू एक्सटर्नली कर रहा, बाहरी बाहरी ने ऊपर से कर रहा है। इन अंदर से भी कनेक्ट हो बेटा,
अंदर से भी कनेक्ट हो, अंदर से भी, यानी मन मना भवा। भवा इंपॉर्टेंट है। कौन सी भावनाओं के साथ में तू मेरे से कनेक्ट होना? भक्ति की भावना के साथ में कनेक्ट हो। शबरी शबरी राम जी आए, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। भावना देखो उनकी, कहीं मेरे राम को खट्टे कहीं वो बेर हो गए तो राम को बुरा लगेगा। भावना से भी कनेक्ट है। वो कर्म भी कर रही थी, फूल तोड़ रही थी, वो जाके दूर दूर जंगल में जाके फल तोड़ रही थी, लेकिन भावना भी था। भगवान को आपका खाली मैं एक्टिविटी नहीं चाहिए, मैं सेवा करूंगी। सेवा के साथ में आपको इमोशंस भी चाहिए। ही इज नॉट आस्किंग ओनली एक्टिविटी, ही इज ऑल्सो आस्किंग इमोशन। तो आपको क्या चाहिए? आपका जो एक्टिविटी, आपका जो कर्म, आपका जो एक्शन है, उसमें भाव चाहिए। इसलिए ही भगवान बोले हैं मन मना भवा। देखो माता जी, प्रभु जी, कोई लोग डोनेशन देते हैं मंदिर को, भावना क्या है? भावना क्या है? कल एक मैं प्रभु जी से बात कर रहा था, वो मेरे को इसमें डाल दिए, मायापुर के ट्रिप में डाल दिए। प्रभु जी बोल रहे थे, अब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, एक भाव है जनरली लोगों का। भाई शादी कर लिए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे इतने बड़े हो गए, कॉलेज में जा रहे हैं। देखो प्रभु जी, हमारे लिए ना सेपरेट रूम चाहिए। देखो, हाँ, आप आ रहे हैं भक्ति में, आप आ रहे हैं यात्रा में, तपस्या करना है, वहां पे रूम में क्या करना है? वहां पे धाम में आ रहे हैं, धाम की महिमा को जानो, धाम में डूब जाओ, धाम में नाचो गाओ, बस धाम ही धाम। वहां पे एक माला करना, यहाँ पे 1000 माला, वहां पे एक माला करना है। वहां पे हम भक्तों के संग में रह के भक्ति को कैसा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वहां पे भी सुख कैसा प्राप्त करना। प्रभु जी, मैं मंदिर को डोनेशन दूंगा, लेकिन मेरा नाम ना ऊपर रहना। मेरा नाम ये क्या है? भाव नहीं है, भाव नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं? मन मना। वो भी मन को चिंता कर रहा था। कौन है? एक तो मैं एग्जाम्पल दे दिया, कंस, और एक नाम आप बोलो बाप, और एक नाम जो हमेशा चिंता करता था भगवान के बारे में, लेकिन कंस के जैसा कौन है वो? हिरण्यकश्यप। 100%। उसको गुस्सा आता था, भगवान का नाम कोई भी नहीं लेना, मंदिर हटा दो, मेरा ही नाम, मेरी मूर्ति की पूजा करो। उसका और एक नाम, 100% करेक्ट आंसर दिया। और एक प्रभु जी, रावण रावण भी तो हमेशा उसको विनाश करने का ही सोचता था, श्री राम रावण को। तो नहीं, अच्छा ठीक है, रावण तो सीता मैया एंट्री हो गए बाद में, राम जी के बारे में यस ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक कृष्ण भगवान की लीला में ही शिशुपाल हमेशा भगवान से कृष्ण का नाम लेते कि वो नहीं, कृष्ण गलत है, कृष्ण ये है, कृष्ण वो है। शिशुपाल भी वैसा ही है। तो इसलिए ही हमको मदभक्ता बनना है। क्या बनना है? प्रभु जी, स- जरासंध। हाँ, ये सब लोग भगवान से क्या है? डेफिनेटली 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 क्या करते थे? नहीं, हो ही नहीं सकता। ये लोग भगवान से बैर बैर करते थे। 100% बात करेक्ट बोले आप। तो इसलिए ही माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को करना सिर्फ क्या करना है? सिर्फ भगवान से कनेक्ट होना है। क्या, कैसा कनेक्ट होना है? भगवान सागर है। हाँ, एक अच्छा सा श्लोका है, लेकिन अब हम लोग उतना नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन मैं एक चंद श्लोकाओं को यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे भागवत में बोला गया है। भागवत की कोटा अच्छे से श्लोका थे, जो मैं परसों कृष्णा बुक हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग नोट करते हैं, कभी कभी लेक्चर सुनते हैं तो नोट करते हैं। तो वो नोट करके हम लोगों को भगवान के बारे में जानना, जितना ज्यादा जानते हैं उतना ज्यादा भक्ति आसान लगती है। जैसे कि 10वें स्कंद में 6वें अध्याय में 37-38 श्लोका क्या बोलता है भागवत का, देखेंगे हम लोग। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव रहते हैं, और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुष द्वारा सदैव वंदनीय है। चूंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर को आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था, और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिल गई। तो भला उन गोवों के विषयों का क्या कहना? कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद के साथ करते थे।
जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। जब एक्चुअली एक बार क्या हुआ, देखो बड़े बड़े असुर जब कृष्णा बुक पढ़ते हैं, नए नए नाम मालूम हुए मेरे को भी, तो पूतना का उद्धार कर दिए। पूतना का भाव क्या है? सेवा का भाव था। नहीं नहीं, विष लगा के मारने का भाव था, लेकिन भगवान क्या बदल दिए उसको? पूतना भी मेरे को अच्छा सा उठा ली, मेरे को भी दूध दी। नहीं, उसका भाव तो था भगवान को मारना, नहीं पूतना जैसे लोगों का उद्धार कर दिए, अघासुर का उद्धार कर दिए। हाँ, कई कई असुरों का उद्धार करे, तो भगवान क्या एक भक्त का उद्धार नहीं करते क्या? सिर्फ क्या बोल रहे हैं? चिंता करो, कैसा कैसा करो, मेरा नाम लो, हाँ, मेरे नाम लीला गुण उसके माध्यम से समझो, और मेरे को हमेशा जुड़ जाओ। लोग आजकल एक फैशन चल रहा है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, टी शर्ट पहन लिए। अरे ये क्या, टी शर्ट पहन लिए तो भगवान के भक्त हो गए? नहीं तो लिख लिए यहाँ पे, मैं एक देखा मेरे ऐसे ही लोग, मेरे को पता नहीं, ऐसे लोग नए नए लोग दिखते रहते हैं। ऐसा आर्म्स बनाए हैं अच्छा सा, बॉडी बिल्डर, यहाँ पे लिख लिए हैं आई लव कृष्णा, नहीं तो राधे राधे। ये सब दिखावा है। एक एडमिन ग्रुप में कर 3-4 दिन के नीचे एक पोस्ट आया था, एक माता जी या प्रभु जी कोने की पोस्ट डाले, प्रभु जी क्या हम हमारे शरीर पे चरण, भगवान के चरणों को लगा ले सकते क्या? तो मैं उनको रिप्लाई दिया, एडमिन ग्रुप, टीचर्स का एक ग्रुप है हमारा, टेम्पल का ग्रुप, दिया कि भाई दिल में उतारो चरणों को, शरीर पे उतारना नहीं है। कि सब क्या है, उनको सेवा का भाव नहीं है, भगवान से संबंध में जुड़ना नहीं है, ना तो प्रेम है, सिर्फ क्या है, दिखावा है। देखे मैं कितना अच्छा भक्त हूं, गालों पे राधे राधे, इधर भी गालों पे राधे राधे, इधर भी राधे राधे। दिस इज व्हाट प्रेम। ये तकलीफ होती है ऐसे लोगों को देखने से, इतनी तकलीफ होती है। देखो भगवान बोल रहे हैं, भगवान जब बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, तो हमको वो बोल रहे हैं मेरे लिए कुछ कर्म करो। नमस्कार, क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए कुछ कर्म करो। नमस्कार करना सफिशिएंट नहीं है, तुम अगर खाली नमस्कार कर लेंगे हो गया समझेंगे, नहीं है, मेरे लिए कुछ ना कुछ करो। आजकल और एक भी फैशन हो गया, आप लोगों को तकलीफ होती है, भगवान से भावनाओं में जुड़ गए, लड्डू गोपाल ला लिए, जल्दी जल्दी चले गए, लड्डू गोपाल ला लिए, घर में रख दिए। अरे भैया, भगवान की पूजा कैसा करना, भगवान लड्डू गोपाल लाए तो उनको फिर प्रसाद चढ़ाना, उनको भी अच्छा सा वो भी कोई और नहीं है, वो भी घर के सदस्य बना लो, उनके लिए कुछ सेवा तो करो। सेवा का भाव ही नहीं है, सिर्फ क्या है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग, मैं अगर और भी बोलेंगे तो हम लोग रुक जाएंगे। प्रभु जी एक ये लास्ट का एक पैराग्राफ आप जो पढ़ रहे थे, कोई जो नहीं पढ़े उन लोगों को चांस दे दो, जी प्रभु जी। पढ़ लो। सत्येंद्र मालिक प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। रीमा माता जी पढ़ सत्येंद्र, लीजिए। हाँ पढ़ लो माता जी जल्दी। किधर है ध्यान? कृष्ण से प्रभु जी यहाँ से कृष्ण संबंधी बस लास्ट पैराग्राफ एक पढ़ दो, खत्म कर देंगे। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उससे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंतोतगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 90 अध्याय परम गुरु यज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। भगवान क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे? फाइनली सेवा के बारे में। अब शेफाली माता जी है, माता जी नॉर्थ इंडिया के हैं, मैं हूँ साउथ इंडिया का। माता जी आप कभी आइए ना, हमको सेवा करने का चांस दीजिए ना। माता जी मेरे घर पे आए हैं। अब मैं माता जी को क्या कर रहा हूँ, माता जी को नॉर्थ इंडियन डिशेस पसंद है, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया ही वो रोटी खा रहे हैं।
मैं यहाँ पे अगर साउथ इंडिया वाला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, माता जी इडली खाइए, माता जी डोसा खाइए, माता जी मैं बहुत अच्छा बनाया हूँ आपके लिए, तो माता जी को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। भगवान भी यही बोल रहे हैं, मेरे को जो अच्छा लगता बेटा वो तुम करो। मेरे को यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं, जब जो गुरु की शरण में जब तुम जाते हो, गुरु को स्वीकार करो। गुरु जो बोलते हैं, गुरु मेरे ही बारे में बोलते हैं, हाँ, मेरे रास्ता बताते हैं, वो ऑलरेडी वो रास्ते पे चल लिए हैं, तो मेरे को जो पसंद है वो करो, भावनाओं के साथ में जुड़ो। तुम्हारे को जो पसंद है वो करेंगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो। एक भजन कीर्ति मैया बहुत दिनों से बोल रहे थे कि माता प्रभु जी मेरे को भी एक सेवा का चांस दो, तो डेफिनेटली मैया। ओके, ये जो अभी तक जो टॉपिक चला है, 4 श्लोका, थोड़ा समय लिया हूँ, कुछ मेरे को क्षमा करना। इसमें कुछ डाउट है क्या? डाउट नहीं है तो नेक्स्ट 10वां अध्याय एक भजन के साथ में, कीर्तन के साथ में आरंभ करेंगे। किसी को कोई डाउट है? सॉरी प्रभु जी, आई हैव टू लीव बिकॉज माई मोबाइल इज अर्जनली डिस्चार्ज। यस प्रभु जी, आप यू कैन लीव प्रभु जी। आप ज्वाइन हुए वही बहुत बड़ी बात है प्रभु जी हमारे लिए। यस यू कैन। यस मैया प्रिशा माता जी, कुछ हरे डाउट है अभी कृष्णा तक प्रभु 4 जी। श्लोकाओं में? हाँ जी प्रभु जी, जिस प्रकार आपने बताया कि ये संसार अनित्य है, मिथ्या नहीं है, हम्म तो इसको हम किस प्रकार से समझ पाएंगे प्रभु जी? नहीं माता जी, अब समझो थोड़ी देर के लिए, कौन सी भी चीज अब मेरे हाथ में, कौन सा भी समझो, ये बॉटल है, ये बॉटल मेरे हाथ में है, ये बॉटल है, ये करेक्ट है, ये है वास्तव तक में, ये बॉटल भी है, ये सब चीज जो है सो है, नित्य है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो चीज है, अब हमारे धरती में क्या है, पानी है, माटी है, सब चीज है। हमारे शरीर के अंदर भी क्या है, वही पानी है, माटी है, सब चीज है। जब मर जाएंगे ये सब, जहाँ 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 जाना है वहां वहां चला जाएगा। हवा में कुछ चले जाएगा, पानी में कुछ चला। तो हमारा क्या है, अनित्य क्या है, हम ये जो मान रहे हैं, भगवान से कनेक्ट नहीं करके अपने आप को हम क्या समझ रहे हैं, हम लोग हमेशा यहाँ रहने वाले हैं, भगवान से इसे कोई लेना देना नहीं है। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। एवरीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा, भगवान से जो भी कनेक्ट नहीं है, यही हमारा क्या है, भ्रम है। लेकिन ये सब नित्य है, ये सब चीज वास्तुता है, सब चीज धरती पे नहीं है, क्या है। अब आप भी अपने आप को, जब भगवान से एक व्यक्ति कनेक्ट नहीं करता है, तभी क्या हो जा रहा है, अपने आप को बॉस बनने लगता है, अपने आप को वो नीचे गिर जाता है, भक्ति नहीं करके। तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं माता जी, आपका प्रश्न? मतलब यही है कि यही हुआ अनित्य, कि जो भी चीज भगवान से कनेक्टेड नहीं है वही अनित्य है। सब चीज, एक बात बोलो माता जी, सब चीज भगवान की ही है। जब प्रलय आता है, मैं 4 प्रकार के प्रलय के बारे में नहीं बताया ना आपको? अच्छा ठीक है, एक बार बता दूंगा। भागवत में बताया गया 4 प्रकार के अलग अलग प्रलय होते हैं। तो ये सब चीज भगवान में ही एक दिन लीन हो जाएगा। परमानेंट कोई भी चीज नहीं है, भगवान में ही चला जाएगा। लेकिन जब तक है, जब तक अगर ये भगवान से अगर हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्ञान व्यर्थ है। हर चीज भगवान का ही है। हाँ, फूल भी देखे हम लोग को क्या लगना चाहिए, भगवान के लिए ही है। झाड़ भी, महाभागवत कौन होता है? कल मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा था। महाभागवत वो होता है कि हर एक चीज को, हर एक वस्तु को भगवान से कनेक्ट करता है। प्रहलाद महाराज पत्थर को देखे भगवान समझे, वो भगवान की लीला। माउंटेन को देखते हैं, सिंगापुर जा रहे हैं हम लोग, ऊटी जा रहे, गोवा जा रहे, अरे भैया वहां की जो अच्छी सी सीनरी है, वहां भी भगवान से कनेक्ट करके ही हम लोग हर चीज देखना चाहिए। देन ये लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। मिथ्या क्या है? तुम्हारा जो विचारधारा है, भगवान से कनेक्ट नहीं करके ये जो चीजों को भगवान बनाए हैं, ये जो चीजों में का क्षीरोदक्षाई विष्णु के नाम से भगवान है, कण कण में भगवान बसे हुए है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मिथ्या है। ये सब तो है ही है। ठीक है, जी 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 प्रभु। हरे कृष्णा मैया। और चलो, तो मैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोक के मैं क्या करूंगा, अब 10वां अध्याय अगर आप परमिशन दिए तो आरंभ करूंगा। 10वां अध्याय थोड़ा बड़ा है, थोड़ा हम लोग जरा जल्दी